हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये है ज्योग्राफी का पार्ट 4। इससे पहले जो 3 पार्ट मैं लाई थी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, यानी कि मारूसी सवालात। और आज से जो वीडियो आएगी उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊंगी पार्ट 4। इसके बाद अगर इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हुआ तो पार्ट 5 भी आएगा, उसमें मैं आप लोगों का पूरा कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगी। देन आप लोगों का ज्योग्राफी का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को जल्दी से क्वेश्चन से करा देती हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में कितना कराऊंगी। तो टोटल मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ 25 to 30 क्वेश्चन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से मैं ली हूँ और यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। लॉन्ग टाइप आप लोग को दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में सिर्फ आप लोग को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ से भी अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहला सवाल देखिए, सवाल नंबर 1, इंसानी जोग्राफिया की तारीफ बताइए। ठीक है, जवाब देखिए, इंसानी जोग्राफिया इंसानी समाज और सतह ज़मीन की माबीन इम्तियाजी मुताल्ला है। यह इंसानी जोग्राफिया हमारी ज़मीन को चलाने वाले तबी क़वानीन और उस पर बदोबाश करने वाले जानदारों के दरमियान ताल्लुकात के इम्तियाजी अदराक के नतीजा में उभरने वाला तस्वुर है। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, आबादी की साख्त से आप क्या समझते हैं। आबादी की साख्त से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या समझते हैं, सबका इसका खसूसियात दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आबादी की साख्त आबादी की उन खसूसियात की नुमाइंदगी करता है जिससे लोगों की तादाद का पता चल सके, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि जिसके तौसत या मुद्दत से दो मुख्तलिफ जिन्स के लोगों में फ़र्क वाज़ह किया जा सके, उम्र, जीन्स, ठीक है, ये सब वगैरह वगैरह जगह होगा। ऐसे खसूसी अमूर हैं जिनसे आबादी की साख्त की बखूबी नुमाइंदगी होती है। ठीक है, पेशा, तालीम, ये सब। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए ये था क्वेश्चन 2। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 यहाँ पे क्या कह रहा है, रिटेल ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, खुर्दा तजारती खदमात की तशरीह कीजिए, यानी कि रिटेल ट्रेडिंग क्या होता है उसके बारे में बताना होगा। तो यहाँ पे देखिए रिटेल ट्रेडिंग क्या होता है, वह तजारती सरगर्मी है जिसका ताल्लुक एशिया को बड़ा रियासत और सार्फिन को फ़रोख्त करने से है। ज़्यादातर करदा तजारत मतीना दुकानों और गोदामों में होती है जो सिर्फ फ़रोख्त करने के लिए होती हैं, फेरी, ठेला, ट्रक वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फेरी है, ठेला है, ट्रक है, दरवाज़ों पर लाकर एशिया फ़रोशी, डाक से ऑर्डर, टेलीफोन, खुदकार फ़रोख्त कुंदा, ठीक है, करंदा, मशीनें और इंटरनेट, गैर गुआदमी खर्दा तजारत की मिसालें हैं। ठीक है, ये सब आप लोगों को मिसालें सब याद रखना है और तजारत किन किन चीज़ों से होती है ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, फेरी से, ठेला, ट्रक वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब कुछ आप लोग को याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्र की साख्त की क्या अहमियत है, यानी कि एज स्ट्रक्चर की क्या अहमियत। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए, उम्र की साख्त की क्या अहमियत है। ठीक है, यानी कि एज स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि इतने से इतने, ठीक है, 15 से 59 साल की उम्र के कितने लोग हैं, कितनी आबादी है। फिर 60 साल से ज़्यादा लोग हैं, कितनी आबादी है, यही सब बताना होता है एज स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे हर उम्र का मतलब कि 15 से 59 साल के बीच में हाँ कितनी आबादी है ये बताना, डेटा जमा करना, फिर 60 साल से ज़्यादा का डेटा जमा करना, यही होता है एज स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप लोग के पास केस हो या गाइड हो तो आप लोग चाहो तो टिक भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे बुक में, अच्छा ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आप लोग वहाँ पे टिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, जिसके पास नहीं है बुक वो यहाँ से कर लेंगे कवर, और जो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो परेशान नहीं होना है, बुक में पूरा ढूंढते ही नहीं रह जाना, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन देखिए, अगर बुक में है तो आप लोग टिक लगा लो। हिजरत के फिशारी अवामिल और दिलकश अवामिल के दरमियान फ़र्क वाज़ेह कीजिए, यानी कि पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स के दरमियान फ़र्क बताना है। ठीक है, पुश फैक्टर क्या होता है, पुल फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देखिए पुश फैक्टर क्या होता है, पुल फैक्टर, ये आप लोग 7-8 क्लास में भी पढ़े होंगे, इंग्लिश में तो पता होगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वो देखिए इसके आंसर आप लोग देख लीजिएगा। पुश फैक्टर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, पुल फैक्टर क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप लोग हो सके बुक में मिल जाए तो टिक लगा लीजिएगा, वहाँ से भी आप लोग याद कर सकते हैं। दुनिया में तबी स्याही और तेज़ी से उभरते ममालिक
के ममालिक के नाम बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नाम मंदरजा झील है। ठीक है, ये क्वेश्चन से लिया गया है लाइन। और यहाँ पे देखिए नाम कौन कौन सा है, हिंदुस्तान, थाईलैंड। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए हिंदुस्तान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारे देश के नाम हैं। और यहाँ पे आप लोग देखिए हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड के अस्पताल कुछ तबी खिदमात फराहम कर रहे हैं। ठीक है, ये सब आप लोगों को मेन जानना था ये, और ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा ये दोनों लाइन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इंसानी जोग्राफिया दिक्र समाजी उलूम से कैसे मुतालिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत है, लॉन्ग आंसर है। फिर आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 8, आबादी की तकसीम को मुतासिर करने वाले 3 जोग्राफियाई अवामिल का नाम बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आबादी की तकसीम को मुतासिर करने वाले 3 जोग्राफियाई अवामिल मंदरजा झील यानी कि जो नीचे दिए हुए हैं। ये फर्स्ट वाला लाइन जो आप लोग क्वेश्चन ही से बना लेंगे। ठीक है, देखिए कौन कौन सा है 3। सबसे पहला तो है पानी के दस्तयाबी। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद है ज़मीनी हयात। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए आप व हवा, इन तीनों के बारे में आप लोग जानते भी हैं, नहीं जानते यहाँ पे पढ़ के समझ लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया में आबादी की ऊंची कसाफत वाले कई इलाके हैं, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पढ़ेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहो तो बुक में भी आप लोग टिक लगा सकते हो, मिल रहा है तो। क्वेश्चन देखिए, जिनसी तनासब की पैमाइश कैसे की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिनसी तनासब क्या होता है, यानी कि सेक्स रेशियो। ठीक है, यानी कि वो मेल में है या फीमेल में है, ये पहचानना, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारा कुछ आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मर्दों की आबादी यहाँ पे लिखा जाएगा, औरतों की आबादी कितनी है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल वहाँ पे देखिएगा कि हाँ मेल की आबादी कितनी है, फिर फीमेल की आबादी कितनी है, उसी हिसाब से वो लोग डेटा निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कारोबारी ज़राअत शहरी इलाकों के पास होती है क्यों। जो कारोबार होता है किसी भी चीज़ का हो, वो शहरी इलाकों के पास क्यों होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 12, यहाँ पे क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, बड़े पैमाने की डेयरी फार्मिंग नकल व हमल और अंजमात की तरक्की का नतीजा है। यानी कि डेयरी फार्मिंग क्या होता है, सबसे पहले तो ये आप लोग को जानना होगा। तो आप लोग समझ होंगे डेयरी फार्मिंग दूध। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया हुआ है डेयरी, दूध देने वाली जानवरों के पालने की सबसे तरक्की या फतह और मौसर किस्म है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख लेंगे, समझ जाएंगे, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, तो आप लोग खुद से भी बना के आंसर लिख सकते हो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग देखिए, आलमी तजारती तंजीम का बुनियादी काम क्या है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मेनली मेरा काम है आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना। ठीक है, सारा कुछ मैं पढ़ा नहीं रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 30 क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ, अभी और क्वेश्चन बाकी हैं, 16 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं। मंदरजा झील पर नोट लिखें, यानी कि जो नीचे दिया गया है, ये जो 2 टॉपिक आप लोग देख रहे हो ना, इस पर नोट लिखना है, यानी कि इसके बारे में लिखना है। किसके बारे में लिखना है वो देखिए यहाँ पे, कारखाना चलाना। ठीक है, एक तो इस पे लिखना है। फिर देखिए दूसरा क्या है, आज़ाद पास सन्नतें। ठीक है, इस पे लिखना है, यानी कि आप लोग को लिखना है मैन्युफैक्चरिंग पे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे। उसके बाद लिखना है फोर्ट लॉस इंडस्ट्री पे। ठीक है, लॉस इंडस्ट्रीज पे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। इन दोनों के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आबी नकल व हमल के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले दफ़ा भी पूछे गए थे, तो ये आप लोग थोड़ा अच्छे से जान लीजिएगा। तो आबी नकल व हमल का क्या फ़ायदा है, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट के क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या फ़ायदे हैं, नीचे सारे कुछ दिए हुए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा आज़म पार रेलवे क्या है। ठीक है, बड़ा आज़म पार रेलवे क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए रेलवे क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों सरों को जोड़ने वाले रास्तों को बराज़म पार रेलवे कहा जाता है। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए कुछ रेलवे के नाम दिए हुए नीचे। ठीक है,
ठीक है। इन सब से अहम रेलवे मंदरजा झेल है। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे आप लोग देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, फिर और है द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, और एक और है द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ठीक है, कॉन्टिनेंटल रेलवे जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका नाम उर्दू में भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं इंग्लिश में बताई हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या, इन जितने भी रेलवे का नाम मैं बताई हूँ, चारों रेलवे का नाम आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। फिर देखिए इंसानी जोग्राफिया के झीली मैदानों के नाम बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए झीली मैदानों के नाम क्या क्या है, तो मंदरजा झील है, और कितने नाम है पहले वो आप लोग देखिए। तो टोटल नाम है 12, ठीक है। 12 नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। किरदारी जोग्राफिया, सकाफती जोग्राफिया, तारीखी जोग्राफिया, इंतखाबी जोग्राफिया, इसी तरीके से बहुत सारे जोग्राफिया का नाम दिया हुआ है, सारा आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। फिर देखिए 12 नहीं 13 दिया हुआ है, ठीक है, 12-13 नाम है, सारा नाम याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बस्ती की तारीफ़ किस तरह करेंगे, ठीक है। बस्ती की तारीफ़ ये खुद से आप लोग को लिखना है, बस्ती की तारीफ़ आप लोग किस तरीके से करेंगे, यहाँ से आप लोग पढ़ के आइडिया ले सकते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से ही देना है। फिर देखिए हिंदुस्तान, अवाम और मईशत, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, औरतों और मर्दों की हिजरत की खसूसी वजाहत की पहचान करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे तो पहचान आप लोग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए इंसानी तरक्की, ठीक है, तारीफ़ कीजिए, ठीक है। इंसानी जो तरक्की होता है उसका तारीफ़ करना है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, तारीफ़ सब कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान की किन रियासतों में आबादी का बड़ा हिस्सा देही है, उतनी बड़ी देही आबादी की कोई एक वजह लिखिए, ठीक है। देही यानी कि देहात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कितना, हिंदुस्तान में देही इलाकों की तादाद कितनी है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए 63 लाख, ठीक है, 63,85,588, ठीक है, 63,85,588 है, ठीक है। ये जितने भी आप लोग देख रहे हो ये सब देही इलाके हैं, इतना देही इलाका यानी देहात का इलाका है। फिर तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ज़रूरी शुबा में हिंदुस्तानी कामगारों की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, वजाहत कीजिए, ठीक है। जो कामगारों है कौन सा काम सबसे ज़्यादा परसेंटेज में किया जा रहा है वो बताना है, यहाँ पे लिस्ट बताना है। तो यहाँ पे देखिए 58.2% जो काश्तकार है वो खेत मजदूर है, ठीक है, खेती करते हैं, जबकि 4.2% जो है घरेलू सनत यानी घरेलू के काम करते हैं। फिर 37.6% जो है वो है दूसरे शुबा के, यानी कि दूसरा कुछ काम हम करते होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को कौन सा इसका दिख रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो कामगर है, कामगर का यहाँ पे बताना है ना, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए खेती करते हैं, ठीक है, खेत मजदूर है 58.2%, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल क्या कह रहा है, तायात महाजिरों और पिछली जाय सुकूनत के एतबार से महाजिरों में फ़र्क बताएं, ठीक है। तो फ़र्क आप लोग कैसे बनाओगे, दो बुनियाद पर, ठीक है। यहाँ पे दोनों देखिए, एक तो जाय पैदाइश और एक होता है जाय क़याम। जाय पैदाइश क्या होता है, जाय क़याम क्या होता है, ये आप लोग समझिए। जाय पैदाइश होता है अगर जाय पैदाइश मरदमशुमारी की जगह से मुख्तलिफ है तो उसे ज़िंदगी नकल मकानी के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखिए जाय क़याम क्या होता है, अगर पिछली जाय सुकूनत मरदमशुमारी की जगह से अलग है तो उसे पिछली जाय सुकूनत के हवाले से महाजिर माना जाता है, ठीक है। ये दोनों था, इन दोनों में फ़र्क। फिर देखिए दूसरा सवाल यहाँ पे क्या है, हिंदुस्तान के बहुत गर्म और खुश्क और बहुत सर्द और नम इलाकों में आबादी की कसाफत बहुत कम है, ठीक है। उस बयान की रोशनी में तकसीम आबादी पर आब व हवा के असरात को बयान कीजिए, ठीक है। आब हवा के बारे में तो आप लोग जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में 4-5 पूछे जाते हैं, ठीक है। 20 से 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है आब व हवा के बारे ही में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए दूसरा सवाल क्या है, शुमाली हिंद की रियासतों में इंसानी तरक्की के कम मयार की 2 वजाहत बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 वजाहत कौन कौन सा है, तो एक है प्रॉवर्टी, ठीक है, और एक है बैकवर्डनेस, ठीक है, जो पिछड़ी जात होता है वो। तो ये दोनों के बारे में आप लोग को जानना है, प्रॉवर्टी क्या होता है, बैकवर्डनेस क्या होता है, ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, छावनी शहर क्या होते हैं, उनके तफ़ाइल क्या है, ठीक है। छावनी शहर क्या होता है और उसके तफ़ाइल पूछ रहा है, ठीक है, तफ़ाइल क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शहरी गुच्छों की पहचान किस तरह की जाती है, ठीक है। तो किस तरीके की जाती है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए 3 पॉइंट दिया गया है किस तरह किया जाता है, तो इन 3 पॉइंट से किया जाता है, ठीक है। ये आप लोग पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, वेस्टलैंड के बारे में पूछा गया है, ठीक है, यानी कि
बंजर और बेकार ज़मीन और काबिल काश्त मतरूका ज़मीन में फ़र्क बयान कीजिए। ठीक है, जो वेस्ट लैंड होता है, जो बेकार ज़मीन होता है, उसके बारे में सबसे पहले आप लोग लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप लोग लिखेंगे यहाँ पे जो नन कल्टिवेबल लैंड होता है, यानी कि काबिल काश्त मतरूका ज़मीन। ठीक है, ये क्या होता है वो लिखेंगे आप लोग। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और बताऊँगी, देन यहाँ पे वीडियो में समाप्त करूँगी। ठीक है, तो खालिस बोया यानी कि नेट सोन एरिया, ठीक है, नेट सोन एरिया और ग्रोस सोन एरिया। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क वाज़े करना है, दोनों क्या होता है ये आप लोग जान लेंगे, तो देन आप लोग लिख ही लेंगे। ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ लीजिए क्या क्या होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंजाब हरियाणा और तमिलनाडु में ज़ेर ज़मीन आबी वसाइल की तरक्की के लिए कौन से अवामिल ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी।